नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज मैं एक ऐसे खगोल शास्त्री और गणितज्ञ की बात करूंगी जो गुप्त काल में जन्मे थे। उनका नाम था वराहमिहिर। वराहमिहिर का जन्म उज्जैन के पास कपिथा नामक गांव में 499 ईस्वी पूर्व एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता का नाम आदित्य दास था जो कि सूर्य के उपासक थे, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र का नाम मिहिर रखा, क्योंकि मिहिर का अर्थ होता है सूर्य। अपने पिता आदित्य दास से ही परंपरागत गणित एवं ज्योतिष सीखकर वे शोध के कार्य में जुट गए थे। उसी शोध की देन है समय मापक घट यंत्र, जिसे हम आजकल भगवान शिव के मंदिर में उनके ऊपर लटके देखते हैं। इंद्रप्रस्थ में लौह स्तंभ के निर्माण और ईरान के शहंशाह नौशेरवा के आमंत्रण पर जुंदी शाहपुर नामक स्थान पर वेधशाला की स्थापना समाज में उनके कार्यों को दर्शाता है। वराहमिहिर का मुख्य उद्देश्य गणित एवं विज्ञान को जनहित में जोड़ना था। उज्जैन में उनके द्वारा विकसित गणितीय विज्ञान का गुरुकुल 700 वर्षों तक अद्वितीय रहा। अब प्रश्न उठता है कि उनके पिता ने उनका नाम तो मिहिर रखा था, फिर वो मिहिर से वराहमिहिर कैसे हो गए? इसके पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। कहानी यह है कि गुप्त काल के राजा विक्रमादित्य को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा के पुत्र की कुंडली बनाने के लिए मिहिर को बुलाया गया। मिहिर ने सारी जानकारी इकट्ठा की और वे इस नतीजे पर पहुँचे कि इस बालक की आयु तो महज 18 वर्ष की है। 18 वर्ष की आयु में ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। मिहिर ने यह तब भविष्यवाणी कर दी थी कि एक वराह अर्थात सुअर इसकी मृत्यु का कारण बनेगा, और साथ ही निश्चित दिन और निश्चित समय भी भविष्यवाणी में उन्होंने बता दिया। समय चक्र घूमता रहा और वो निश्चित दिन भी आ गया जिसका सबको भय था, लेकिन राजा विक्रमादित्य निश्चिंत थे, क्योंकि उन्होंने राजकुमार को अपने महल के 7वें इमारत में तमाम सुख सुविधाओं के साथ ऐसे स्थान पर रखे थे जहां एक परिंदा भी पर न मार सके। राजा विक्रमादित्य को पूरा विश्वास था कि यहाँ तक वराह नहीं पहुँच सकता है। उन्होंने अपने राज दरबार में मिहिर को भी बुलाया हुआ था। भविष्यवाणी हुई थी कि शाम के 5 बजे मृत्यु होगी। महाराज अपने मंत्रियों द्वारा पल पल राजकुमार के बारे में सूचना प्राप्त कर रहे थे। 5 बजे भी यही संदेशा आया कि राजकुमार सकुशल है। इस तरह 5 से 6 बज गए। राजा विक्रमादित्य को यही संदेश प्राप्त हो रहा था कि राजकुमार सकुशल हैं और अपने सखाओं के साथ खेल रहे हैं। राजा ने मिहिर को पुनः गणना करने के लिए कहा, परंतु मिहिर अपनी भविष्यवाणी पर अब भी अडिग थे। उन्होंने साहस के साथ कहा कि निश्चित समय पर अर्थात 5 बजे ही राजकुमार की मृत्यु हो चुकी है। जरूर आपके मंत्री की जांच पड़ताल में भूल हुई है। मिहिर के साहस और विश्वास को देखकर महाराज खुद राजमहल की 7वीं मंजिल पर पहुंचे। महाराज और मंत्रियों के साथ साथ मिहिर भी थे। राजकुमार के कमरे में राजकुमार के सभी सखा खेलने में इतने व्यस्त थे कि उन्हें महाराज के आने तक की भी जानकारी न चल सकी। राजकुमार के सखाओं से पूछने पर कि राजकुमार कहाँ है, पता चला कि राजकुमार उन्हीं के साथ खेल रहे थे और वे कुछ देर के लिए बरामदे में स्वच्छ हवा लेने गए थे, और उसके बाद से किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सब खेलने में मस्त थे। महाराज और सभी जब बरामदे में पहुँचे तो सभी ने देखा कि राजकुमार खून से लथपथ मृत अवस्था में पड़े हुए थे, और राजकुमार के शरीर पर शिल्पकार द्वारा निर्मित वराह अर्थात सुअर की मूर्ति के पंजे के घाव थे। कहा यह जाता है कि जब बरामदे का निर्माण कराया जा रहा था तब वहां स्तंभ पर लोहे और चूने से बना एक वराह की मूर्ति राजमहल के शिखर पर लगाया गया था। किसी का भी इस ओर ध्यान नहीं गया
कि यही राजकुमार की मृत्यु का कारण बनेगा। राजकुमार जब स्वच्छ हवा लेने के लिए बरामदे में पहुंचे, निश्चित समय पर हवा का तीव्र झोंका आया जिसने स्तंभों को 2 भागों में तोड़ दिया। वराह की मूर्ति सीधे राजकुमार की छाती पर जा गिरी। घाव इतना गहरा था कि अत्यधिक खून बहने के कारण राजकुमार की मृत्यु हो गई। राजकुमार के पूर्व जन्म के आधार पर ग्रहों द्वारा सूचित भविष्य फल का कथन सत्य हो गया था जो मिहिर ने की थी। महाराज ने मिहिर को मगध देश का सर्वोच्च सम्मान वराह प्रदान किया और उसी दिन से मिहिर का नाम वराह मिहिर के नाम से जाना जाने लगा। एक दिन जब वराह मिहिर अपने घर लौट कर आए, उनकी माँ ने उन्हें एक लड़की से मिलवाया और कहा, क्या तुम्हें यह लड़की पसंद है? वराह मिहिर ने उस लड़की से, जिसका नाम ईरा था, पूछा, क्या तुम्हें गणित में रुचि है? ईरा ने नाम में सिर हिला दिया। वराह मिहिर ने पूछा, तुम्हें 4 तारों में रुचि है? इस बार भी ईरा का जवाब ना ही था। आचार्य वराह मिहिर ने ईरा से जो जो सवाल पूछे, सभी में ईरा का जवाब नहीं था। अंत में वराह मिहिर ने ईरा से पूछा कि तुम्हारी रुचि किस चीज में है? इस पर ईरा ने बड़े ही भोलेपन से कहा, खाना बनाने में। आचार्य वराह मिहिर मुस्कुराते हुए अपनी माँ से बोले, मुझे यह पसंद है। इस तरह वराह मिहिर और ईरा का विवाह हो गया। ऐसा कहा जाता है कि संगति का असर हो ही जाता है। जब वराह मिहिर अपने शिष्यों को पाठ पढ़ाया करते थे तो वह आकर उन पाठों को ध्यान से सुनकर और शिष्यों की तरह श्लोकों को याद भी करने लगी। इनके 2 पुत्र हुए, जिसमें पृथ्यसा अपने पिता की तरह ही विद्वान थे। यह माना जाता था कि सूर्य के आशीर्वाद से ही वराह मिहिर को ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त हुआ है। वराह मिहिर ने 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ, बृहद जातक, बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका की रचना की। बृहद जातक में विवाह मुहूर्त, यात्रा मुहूर्त, जन्म कुंडली आदि का वर्णन किया गया है। बृहद संहिता, इसमें प्रकृति की भाषा को समझने और उसके भविष्य का पता लगाने का प्रयास किया गया है और इसमें पशु पक्षी और जानवरों के आचरण के होने वाले परिवर्तन को समझकर भविष्यवाणी करने के तरीके भी बताए गए हैं। इसमें ग्रहण के वास्तविक कारण भी बताए गए हैं। आचार्य वराह मिहिर ने लिखा है कि चंद्र ग्रहण में सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। पंच सैद्धांतिक में खगोल शास्त्र का वर्णन किया गया है। इस सिद्धांतों द्वारा ग्रहों और नक्षत्रों के समय और स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वराह मिहिर ने ही अपने पंच सैद्धांतिका में सबसे पहले बताया कि अयनांश सूर्य की गति का विशेष भाग अर्थात सूर्य की मकर रेखा से कर्क रेखा या कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर गति का अंश भाग का मान 50.32 सेकेंड के बराबर है। इन्हीं पुस्तकों में त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री के महत्व सूत्र भी बताए गए हैं। वराह मिहिर ने वराह मिहिर संख्या सिद्धांत नामक एक गणित के ग्रंथ की भी रचना की थी। उन्होंने ही आज जिसे हम पास्कल त्रिकोण के नाम से जानते हैं, प्रसिद्ध संख्याओं की खोज की थी। इसका उपयोग वे द्वितीय गुणांकों को गिनने के लिए करते थे। भविष्य शास्त्र और खगोल विद्या में उनके द्वारा किए गए योगदान के कारण राजा विक्रमादित्य द्वितीय ने वराह मिहिर को अपने दरबार के 9 रत्नों में स्थान दिया था। राजा विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में ही वराह मिहिर की मुलाकात आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य अर्थात जीरो का आविष्कार किया था, उनसे हुई। वो भी वराह मिहिर की तरह ही 9 रत्नों में शामिल थे। इस मुलाकात का प्रभाव यह पड़ा कि वराह मिहिर ने आर्यभट्ट को अपना गुरु बना लिया। आर्यभट्ट की तरह ही वराह मिहिर का भी कहना था कि पृथ्वी गोल है। वराह मिहिर ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया था कि वस्तुओं का पृथ्वी की ओर आकर्षित होना किसी अज्ञात बल का आभारी है। सदियों बाद न्यूटन ने इसी अज्ञात बल को गुरुत्वाकर्षण बल का नाम दिया।
आचार्य वराहमिहिर ने सम्राट विक्रमादित्य की सहायता से खगोल विद्या का अध्ययन करने के लिए तत्कालीन हस्तिनापुर, आज जो दिल्ली है, में एक नक्षत्र स्तंभ की स्थापना की थी। आचार्य इस स्तंभ के ऊपर खड़े होकर नक्षत्रों की गति और उनके भविष्य में पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करते थे। महाराज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने जब शक और कुषाण जाति के आक्रांताओं को भारत भूमि से खदेड़ दिया था, इन पर हुई विजयी स्मृति चिन्ह के रूप में महाराज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने एक स्तंभ बनवाने का निर्णय लिया। इसी संदर्भ में विचार विमर्श के लिए उन्होंने आचार्य वराहमिहिर को बुलाया। आचार्य वराहमिहिर ने ही सलाह दी थी कि महाराज आप लौह स्तंभ का निर्माण करवाइए। सभी मंत्रियों ने इसका विरोध भी किया कि लोहे में तो जंग लग जाएगा, पर वराहमिहिर ने ही बताया था कि स्तंभ के लोहे को बनाते समय पिघलते हुए कच्चे लोहे में एक रसायन मिलाने से लोहे में जंग नहीं लगेगा। आज वह लौह स्तंभ दिल्ली के महरौली में खड़ा है। आज हमारे वैज्ञानिकों ने जब रिसर्च किया तब पाया कि जिस रसायन की बात वराहमिहिर कर रहे थे वो फास्फोरस था, जिसके कारण लोहे में जंग लगने की गति हजारों गुना धीमी हो जाती है। इस स्तंभ की ऊंचाई 7 मीटर है। इसके ऊपर संस्कृत में सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की कीर्ति अंकित है। आचार्य वराहमिहिर कहते थे कि समय समय पर ज्योतिषों को पंचांग में सुधार करते रहना चाहिए, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों तथा ऋतुओं की स्थिति में परिवर्तन होते रहते हैं। इस महान ज्योतिषाचार्य और खगोल शास्त्री की मृत्यु 587 में हुई थी। अल-बेरूनी एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ और महान विचारक जब भारत आया था तो उसने भी ज्योतिष शास्त्र और संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करके वराहमिहिर के लिखे ग्रंथों को पढ़ा और उसका अरबी भाषा में अनुवाद भी किया। तो ये थी आचार्य वराहमिहिर की कहानी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत, धर्मो रक्षति रक्षितः।